हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक फायर फ्रेंड एंड फो में एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय अभिनव जैन। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस लेसन का नाम है फायर फ्रेंड एंड फो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये फायर फ्रेंड एंड फो का मतलब क्या है। फायर अग्नि, फिर उसके बाद लिखा है फ्रेंड एंड फो। ये हमारे लिए फ्रेंड भी हो सकती, मित्र भी हो सकती और फो बहुत बड़ा दुश्मन भी हो सकती है। चलिए लेसन को शुरू करते हैं। अब अर्ली मैन थॉट्स अबाउट फायर। जो पहले के आदमी थे, जो पहले का मनुष्य था, वो क्या सोचता था कि यार ये फायर है क्या। तो अर्ली मैन जो पहले का मनुष्य था, उसको पता नहीं था कि फायर क्या है, लेकिन उसने देखा था कि ये फायर जो चीज़ है उससे बहुत सारी डैमेज हो सकती है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। फायर बहुत पावरफुल थी, बहुत शक्तिशाली थी, एंड डेंजरस, वो बहुत खतरनाक भी थी और वो फायर से डरता था। अब आज हमको पता है कि फायर है क्या। फायर एक केमिकल रिएक्शन का क्या है, रिजल्ट है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब एयर की ऑक्सीजन एक फ्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है, उसके साथ मिलती है, तो एक रिएक्शन होता है। एनर्जी एंड हीट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में एनर्जी और हीट रिलीज होती है और इसी को हम फायर कहते हैं। थिंग्स नीडेड टू मेक फायर। अब हम देखते हैं कि फायर बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कुछ एग्जाम्पल दिए हमने आपको। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर। तो फ्यूल और ऑक्सीजन कहाँ से आता है हमने देख लिया। हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर देमसेल्व्स। फ्यूल और ऑक्सीजन है वो दोनों फायर नहीं बना सकते। फायर बनने के लिए एक और तीसरी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है हीट। हर फ्यूल का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिससे वह बर्न करना शुरू करता है, जिससे वह जलना शुरू करता है। इस पॉइंट को हम फ्लैश पॉइंट या फिर काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। फायर इज अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। इट इज sometimes said that fire is a good servant but a bad master। कभी कभी कहा जाता है कि फायर इज ए गुड सर्वेंट। फायर एक अच्छा सेवक है, फायर हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बट ए बैड मास्टर। लेकिन जब वो मालिक बन जाए तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। इसका मतलब है कि जब तक फायर को कंट्रोल में रखा जाए तब तक हमारे लिए फायर बहुत यूज़फुल है। अगर वो कंट्रोल से बाहर गई तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम इसे फूड को कुक करने में यूज करते हैं, खाना पकाने में यूज करते हैं, अपने हाउस को वार्म रखने में, अपने हाउस को गर्म रखने में यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी यूज करते हैं। लेकिन अगर ये फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये बहुत डेंजरस हो सकती है। हर साल बहुत सारे हजारों घर और दुकानें फायर से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड एंड इंजर्ड। फॉरेस्ट में अगर आग लग जाती है तो फिर बहुत सारे पीपलों की डेथ हो जाती है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, उन्हें बहुत सारे जख्म लग जाते हैं, उन्हें चोटें लग जाती है।
3 ways ऑफ पुटिंग आउट फायर। जैसे कि 3 थिंग जरूरी है फायर को स्टार्ट होने के लिए, वैसे ही 3 मेन वेज है जिससे फायर को बुझाया जा सकता है, उसको जो जलने से रोका जा सकता है। फर्स्ट वे इज दैट वी कैन टेक अवे फ्यूल। पहला है कि हम उसे फ्यूल प्रोवाइड नहीं करें। अगर फायर में फ्यूल नहीं होगा फीड ऑन करने के लिए तो कोई बर्निंग नहीं हो सकती। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। वो जो दूसरा रास्ता है फायर को पुट आउट करने का, फायर को बुझाने का, वो है कि उस तक ऑक्सीजन पहुंचने ना दो। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है फायर को एक्सटिंग्विश, यानी उसको फायर को रोकने के लिए, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने में अलाउ नहीं करती, उसे परमिशन नहीं देती है। थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर। तीसरा रास्ता है कि हम हीट को अलग कर दें। ये कैसे करते हैं? अगर टेम्परेचर को हम फ्लैश पॉइंट से नीचे ला देंगे तो फ्यूल की बर्निंग रुक जाएगी और फायर भी रुक जाएगी। कभी कभी पानी छिड़का जाता है फायर के ऊपर। इससे क्या होता है, वो जो पानी होता है वो जो फ्यूल है उससे हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी हीट सोख लेता है और टेम्परेचर उसका लो कर देता है। तो उस फायर का जो टेम्परेचर है वो बहुत नीचे आ जाता है, फ्लैश पॉइंट के नीचे आ जाता है, तो फायर की बर्निंग रुक जाती है। सम स्पेशल फायर्स। कुछ फायर जो है वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती, जैसे कि ऑयल फायर। अगर ऑयल फायर में पानी डाला जाएगा तो ऑयल फ्लोट करने लगेगा वाटर के ऊपर और वो कंटिन्यू टू बर्न, वो ऐसे ही जलते जाएगा। तो ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो जो फिर उसके बाद वाटर बहुत क्विकली फ्लो करेगा बर्निंग ऑयल को लेकर, तो इससे बहुत सारा डेंजरस थिंग्स हो सकती है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जो फायर होती हैं उन पे भी वाटर का यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक जो थोड़ा सा भी पानी पड़ा तो उसमें शॉक लगने की संभावना होती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर। एक इलेक्ट्रिक फायर से लड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर सबसे अच्छी चीज़ है। पुटिंग आउट फायर्स इन एंशिएंट टाइम्स। पहले के ज़माने में फायरमैन नहीं हुआ करते थे। जब भी फायर लगती थी तो हर आदमी फायर फाइटर बन जाता था। पीपल चेन बना लेते थे और पानी की बाल्टियों को एक कुएं या तालाब से निकाल के फायर में डालने की कोशिश करते थे। लेकिन आज तो अब कुछ कानून बन गए हैं कि फायर के लिए थोड़े से स्पेस होना चाहिए बिल्डिंग्स के बीच में। फायर फाइटर्स। बैंड ऑफ फायर फाइटर्स वर्कर्स विथ आ स्पेशल इक्विपमेंट नॉन एज फायर ब्रिगेड्स। फायर फाइटर्स जो फायर से लड़ते हैं, जो फायरमैन होते हैं, उनके साथ एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है जिसको हम फायर ब्रिगेड कहते हैं। दे आर हाईली ट्रेंड पीपल। उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें बहुत सारी स्किल्स होती हैं। वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट ऑफ कर सकते हैं और वाटर छिड़कते हैं और अदर मटेरियल को दूर करते हैं फायर को अंडर कंट्रोल लाने के लिए। उनको फर्स्ट एड भी सिखाई जाती है। रिजल्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फायर। तो डिस्कवरी और फायर के बहुत सारे यूजेस हमने अभी देखे। एक सेटल मोड ऑफ लाइफ के लिए फायर को अभी भी वर्शिप किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। फायर एक अच्छा फ्रेंड है, लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल तो ये बहुत डेंजरस हो सकती है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय।